अगर आप हैं कोई एंड्रॉयड फोन यूजर तो डेफिनेटली आपके मन में कभी ना कभी ये ख्याल जरूर आया होगा कि क्यों ना इस बार एक आईफोन ले लिया जाए। लेकिन एक कंप्लीटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर मूव होते टाइम आपके मन में कुछ हिचक रहती होगी, कुछ शंका रहती होगी कि पता नहीं ये आईफोन मुझे अच्छा लगे या ना लगे, आईओएस मुझे अच्छा लगे ना लगे, जो काम मैं एंड्रॉयड में कर पाता हूँ क्या आईओएस में मैं वो आराम से कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं आपको बताने वाला हूं अपना एक्सपीरियंस एंड्रॉयड से आईफोन पर मूव करने का, वो भी 2 बार। जी हाँ, आपने सही सुना, मैंने 2 बार एंड्रॉयड से आईफोन पर मूव किया है और कैसा रहा है मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको आज ये बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैंने हमेशा से ही एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ किए हैं और ज़्यादातर इनमें से सैमसंग, मोटोरोला, गूगल नेक्सस के फ़ोन्स रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास आज भी एक ये टैबलेट है जो कि गूगल नेक्सस टैब है और मेरे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन भी है, एक आईफोन भी है। तो एक्चुअली मैं 2016 की मैं अगर बात बताऊं तो अचानक से मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना इस बार कोई आईफोन ट्राई किया जाए। उसको एक्सप्लोर करने के लिए मैंने अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर जाकर लोगों के रिव्यूज़ पढ़े और ढेरों ऐसे रिव्यूज़ मेरे को वहाँ पढ़ने को मिले जिन्होंने लोगों ने लिखा था कि एंड्रॉयड से आईफोन पर मूव किया है उन्होंने और उनका एक्सपीरियंस इतना शानदार रहा है कि वो वापस कभी भी दोबारा एंड्रॉयड फ़ोन पर अब नहीं जाने वाले हैं। सच में? तो दोस्तों, जिस दिन आईफोन 7 इंडिया में लॉन्च हुआ सेम डे मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दिया, फर्स्ट डे। और एक दिन के बेसब्री से इंतज़ार के बाद नेक्स्ट डे मेरे हाथ में था आईफोन 7। अनबॉक्सिंग के बाद मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस बहुत ही अच्छे रहे उस फ़ोन के। एकदम प्रीमियम डिवाइस लग रहा था उस टाइम मेरे को वो। और फिर मैंने उसको यूज़ करना स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में जैसे कि मैं एंड्रॉयड से आईफोन पर आया था तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। कुछ चीज़ें यहाँ वहाँ लगी हुई, ऐसा लगा कि इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं और ऐसा करते करते मैं शायद उसको ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं कर पाया और मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया। और इसी बीच गूगल पिक्सल भी लॉन्च हो गया था उस टाइम पे। तो फिर मैंने सिर्फ 3 महीने के बाद उस फ़ोन को वापस देकर बदले में एक गूगल पिक्सल फ़ोन ले लिया। और गूगल पिक्सल यूज़ करने के बाद मेरे को लगा कि वाह यार, मैं वापस अपने घर पर आ गया हूँ, एंड्रॉयड पर आ गया हूँ और बहुत ही अच्छा मेरे को उसको यूज़ करना लगा। उसके बाद मैंने लिया OnePlus 6 फ़ोन और उसको भी यूज़ किया काफ़ी टाइम तक मैंने, वो भी एक अच्छा फ़ोन था। लेकिन ऑल थ्रू आउट दिस पीरियड बीच बीच में मेरे को आईफोन की प्रीमियमनेस, उसकी स्मूथनेस, उसकी बिल्ड क्वालिटी, उसके अच्छे स्पीकर्स जो मैंने 3 महीने में एक्सपीरियंस किए थे उनकी याद बीच बीच में आती रही। तो मेरे मन में फिर से ये ख्याल आया कि क्यों ना एक बार फिर से मैं आईफोन को ट्राई करूं और थोड़े लंबे टाइम तक के लिए ट्राई करूं। इसी बीच लॉन्च हुआ आईफोन 10 जो कि एक कंप्लीट रीडिज़ाइन था पिछले आईफोन्स के कंपैरिजन में, लेकिन काफ़ी कॉस्टली भी था और मेरे बजट से बाहर था। तो मैं रुका रहा, मैं आईफोन नहीं ले पाया उस टाइम भी। और फिर उसके बाद आईफोन 10 आ रहा है जो मुझे काफ़ी पसंद आया, लेकिन स्टिल मैं रुका रहा और OnePlus 6 को ही यूज़ करता रहा। लेकिन जब लास्ट ईयर आईफोन 11 लॉन्च हुआ तो मैंने फिर से मन बना लिया कि यार अब तो ले ही लेते हैं आईफोन और लेट अस ट्राई इट वंस अगेन। और फिर मैं ये फ़ोन दोस्तों फाइनली मैंने ले लिया आईफोन 11 और मैं अभी भी यही फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। और स्टार्टिंग में जैसे कि मैं अभी इसके आईओएस से हैबिचुअल नहीं था तो मेरे को फिर से लगा कि यार मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन इस बार मैंने अपने आप को समझाया कि थोड़ा मेरे को ज़्यादा टाइम देना चाहिए किसी आईओएस पर या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर उससे एडजस्ट करने के लिए। और ऐसा मैंने किया। अब करीब करीब 6-7 महीनों से मैं इस फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ और चीज़ें अब मुझे थोड़ी नॉर्मल लगने लगी हैं, अच्छी लगने लगी हैं इस फ़ोन पर भी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एंड्रॉयड से आईओएस पर मूव करने का सबसे पहला स्टेप क्या है। तो एप्पल की एक ऐप अवेलेबल है एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर जिसका नाम है मूव टू आईओएस, जिसकी मदद से आप एंड्रॉयड फ़ोन से अपना डेटा आईफोन पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए कम्प्लीटली फ्रेश फ़ोन और बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्टिंग से सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और मैंने नोटिस करी, अगर आपके पास आईफोन के अलावा मैकबुक भी है तो आपको आईफोन और मैकबुक में काफ़ी टाइट इंटीग्रेशन देखने को मिलता है और ये इकोसिस्टम मिलकर आपके लिए एक्सपीरियंस को बहुत ही स्मूथ बना देता है। जैसे कि अगर आपके फ़ोन पर कोई भी कॉल आ रही है तो आप उस कॉल को अपने मैकबुक पर रिसीव कर सकते हैं या फिर मैकबुक से आंसर भी कर सकते हैं। देखिए, अब ये मैंने एक कॉल करी है यहाँ पर जो कि मैकबुक पर मेरे को ऑप्शन आ गया रिसीव या आंसर करने के लिए। तो ये बहुत ही काम का फीचर महसूस होता है। जैसे कि आप कुछ काम कर रहे हैं, आपका फ़ोन थोड़ा दूर कहीं लगा हुआ है, चार्जिंग पर लगा हुआ है, तो आप मैकबुक से ही कॉल्स आंसर कर सकते हैं।
इसके अलावा एक और बहुत अच्छा फीचर इसमें यह है कि आपके मैसेजेस भी मैकबुक पर आ जाएंगे, वो आप मैकबुक से आंसर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अपना कोई वर्ड डॉक्यूमेंट एडिट कर रहे हैं अपने आईफोन पर, तो उसको कंटिन्यू कर पाएंगे मैकबुक पर भी उसी जगह से जहाँ तक आपने काम किया होगा वहाँ से आगे। तो iOS और एंड्रॉयड दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे जैसे टाइम के साथ इवॉल्व हो रहे हैं, ये और ज़्यादा सिमिलर होते जा रहे हैं और एक दूसरे के अच्छे फीचर्स जिनकी कस्टमर्स को ज़रूरत है उनको अडॉप्ट करते जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आईफोन के अगले iOS वर्जन 14 में इंट्रोड्यूस होने वाला है होम स्क्रीन विजेट्स और ऐप ड्रॉअर का, जो कि एंड्रॉयड में बहुत सालों से है, लेकिन क्योंकि शायद लोगों की डिमांड थी तो एप्पल भी उसको आईफोन में भी लेकर आ रहा है। अगर बात करें ईज़ ऑफ यूज़ की, तो अब 6 महीने तक लगभग आईफोन मैंने यूज़ किया है। उसके बाद मैं अब इससे थोड़ा हैबिचुअल सा हो गया हूँ, फैमिलियर हो गया हूँ और अब मेरे को इसका यूआई नॉर्मल लग रहा है, अच्छा लगने लगा है। जैसे कि पहली बार जब मैंने आईफोन लिया था और तब उसको यूज़ किया था तो मुझे इतना पसंद नहीं आया था, लेकिन अब थोड़े लंबे टाइम के लिए यूज़ करने के बाद अब मुझे थोड़ा पसंद आना स्टार्ट हो गया है। मेजॉरिटी जो भी काम आप आईफोन में कर सकते हैं या करना चाहते हैं वो आप एंड्रॉयड में कर सकते हैं। सिमिलरली जो आप एंड्रॉयड में करते हैं वो सेम काम आप आईफोन में भी किसी ना किसी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगा मैं कि एंड्रॉयड फ़ोन्स में आपके पास ज़्यादा कस्टमाइजेशन ऑप्शंस होते हैं, फॉर श्योर होते हैं। जैसे कि आप होम स्क्रीन लॉन्चर्स भी चेंज कर सकते हैं या थर्ड पार्टी ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं बाहर से, प्ले स्टोर के बाहर से। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या वो फीचर्स फ़ोन की यूजेबिलिटी में आपके लिए कोई डिफरेंस लाते हैं या आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंस वो रखते हैं? कमेंट्स में लिखकर मेरे को ज़रूर बताइए। एंड्रॉयड फ़ोन्स का एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको हर प्राइस रेंज के, हर बजट के ऑप्शंस के फ़ोन आपको एंड्रॉयड में मिल जाते हैं और शायद इसीलिए दुनिया में इसकी प्रेजेंस सबसे ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ सेल्स फिगर। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि हर बजट के एंड्रॉयड फ़ोन की ओएस फील अलग होती है और इनमें से बहुत से काफ़ी पुअरली परफॉर्म करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पीड या यूज़र एक्सपीरियंस। वहीं अगर बात करें आईफोन की, तो अब आईफोन भी मिड टियर फ़ोन्स लाने लगा है, जैसे कि इस साल लॉन्च हुआ है आईफोन SE। तो ये गैप भी अब फ्यूचर में धीरे धीरे मेरे को कम होता दिख रहा है। एक और बड़ा डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ ओपन एंड क्लोज सिस्टम ये कि एंड्रॉयड की ज़्यादातर ऐप्स आईफोन पर अवेलेबल होती हैं, लेकिन आईफोन की ज़्यादातर ऐप्स सिर्फ एप्पल इकोसिस्टम पर ही यूज़ करी जा सकती हैं, जैसे कि आईपैड, आईफोन या मैक पर। लेकिन इस ट्रेंड में भी एक बदलाव देखने को मिला है, जैसे कि एप्पल की तरफ से उनकी ऐप एप्पल म्यूज़िक अब एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। इसी तरह की अप्रोच से डेफिनेटली कस्टमर्स को तो बेनिफिट होता ही है और कंपनीज को भी अपने कस्टमर्स बढ़ाने में काफ़ी फ़ायदा होता है इससे। इसीलिए कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करती हैं आजकल। तो क्या पता फ्यूचर में हमें और भी एप्पल ऐप्स एंड्रॉयड या विंडोज़ से कॉम्पेटेबल दिखें। सो लेट्स वेट एंड वॉच। ओके, अब बात करते हैं पर्सनल असिस्टेंट्स की, जो कि आईफोन में होता है सीरी और एंड्रॉयड में होता है गूगल असिस्टेंट। मेरी ओपिनियन में गूगल असिस्टेंट को क्योंकि मिलती है गूगल सर्च की पावरफुल बैकिंग, इसी की वजह से ये एक बेटर असिस्टेंट फील होता है आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। हालांकि सीरी भी बेसिक टास्क को काफ़ी अच्छे से अंजाम देता है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं अपनी ओपिनियन में कहूँ तो गूगल असिस्टेंट यहाँ पर डेफिनेटली जीतता है। एक सबसे बड़ा फैक्टर जो आईफोन के फेवर में जाता है वो है इसके टाइमली सॉफ्टवेयर अपडेट्स। अब चूंकि एंड्रॉयड फ़ोन को दुनिया भर की कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही होती हैं और इसके दुनिया भर के वेरिएंट्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन सिर्फ गूगल पिक्सल फ़ोन या एंड्रॉयड 1 फ़ोन्स में ही आपको मिल पाते हैं टाइमली अपडेट्स। बाकी ज़्यादातर कंपनीज में अपडेट के लिए आपको काफ़ी वेट करना पड़ता है, महीनों वेट करना पड़ता है, क्योंकि पहले गूगल नया एंड्रॉयड वर्जन निकालता है, उसके बाद बाकी कंपनीज जिनको हम OEM भी बोलते हैं वो अपने अपने वर्जन्स को उसके अकॉर्डिंगली अपडेट करती हैं, जिसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और गूगल के नया एंड्रॉयड सिस्टम लॉन्च करने के कई महीनों बाद तक भी या कई कंपनीज में तो सालों बाद भी अपडेट आते हैं। दूसरी तरफ सभी कॉम्पेटेबल फ़ोन्स में आपको इमीडिएटली अपडेट मिलता है अगर आप यूज़ कर रहे हैं एक आईफोन। तो डेफिनेटली यहाँ पर आईफोन को एक एज मिलता है इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट, और टाइमली सॉफ्टवेयर अपडेट्स ही आपके फ़ोन को बनाते हैं सिक्योर और हैकर्स से थोड़ा बचाने में भी मदद करते हैं। अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो एप्पल अपने ऐप स्टोर पर ज़्यादा टाइट कंट्रोल रखता है एज़ कम्पेयर टू गूगल प्ले स्टोर, और इसीलिए मालवेयर ऐप्स के चांसेस आईफोन पर थोड़े से कम होते हैं। और चूंकि सारे सपोर्टेड आईफोन्स हमेशा ही लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पर अपडेट रहते हैं तो वायरस या अटैक से थोड़ा कम इम्पैक्टेड होते हैं। बट यू नेवर नो, इसलिए हमेशा कॉशियस रहना चाहिए और लेसर नोन ऐप्स को इंस्टॉल करने से पहले 2 बार जरूर सोचना चाहिए।
अगर बात करें प्राइवेसी की, तो आईफोन आपकी ज़्यादातर पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कंप्यूटेशन आपके फ़ोन पर ही करता है, ना कि अपने सर्वर पर। और पास्ट में ऐसे भी कई केसेस हुए हैं जबकि एप्पल ने एफबीआई इन्वेस्टिगेशंस तक में उनकी मदद करने को मना कर दिया है, जब उन्होंने रिक्वेस्ट किया फ़ोन्स को क्रैक करने के लिए। एनीवेज, एप्पल भी अगर चाहे तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी देख सकता है। हालांकि वो दावा करता है कि वो इन्फॉर्मेशन सेल नहीं करता है, बट स्टिल आपकी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट तो करता ही है। तो दोस्तों, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के बारे में आपको डिटेल में किसी और वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब आप एक स्मार्टफोन यूज़र हैं तो जाहिर है आप काफ़ी फ़ोटोज़ भी क्लिक करते होंगे। ऐसी सिचुएशन में जो सबसे ज़्यादा बड़ी कमी आपको खलने वाली है आईफोन पर आने के बाद, वो है iCloud की फ्री स्टोरेज लिमिट, जो कि सिर्फ 5 GB है। और आप अपनी फ़ोटोज़ का बैकअप करने के लिए भी आपको iCloud स्टोरेज का ही यूज़ करना पड़ता है, और डेफिनेटली वो थोड़े ही टाइम में आपको कम पड़ने लगेगी, जिसके लिए आपको एप्पल को एक्स्ट्रा पैसे दे करके कुछ और स्टोरेज लेनी पड़ेगी। लेकिन एक सॉल्यूशन जो मैं भी अभी भी यूज़ कर रहा हूँ, अपनी फ़ोटोज़ को iCloud पर बैकअप ना करके, तो आप भी कर सकते हैं ऐसा। तो गूगल फ़ोटोज़ की जो ऐप है वो आईफोन के लिए भी अवेलेबल है, और आप अपनी सारी फ़ोटोज़ को उस पर बैकअप कर सकते हैं एक हाई क्वालिटी में। ओरिजिनल क्वालिटी में आपको नहीं करने देगा, कर सकते हैं बट आपकी स्टोरेज स्पेस लेगा, बट हाई क्वालिटी अपने आप में काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, और उसमें अनलिमिटेड स्टोरेज गूगल फोटोज़ आपको देता है। सो फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा कि एंड्रॉयड और iOS दोनों ही बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म हैं। दोनों के डिफरेंसेस टाइम के साथ अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, नैरो होते जा रहे हैं, और फीचर्स दोनों के एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर होते जा रहे हैं। एंड्रॉयड मैंने बहुत सालों तक यूज़ किया और काफ़ी पसंद किया, बिग फैन हुआ करता था मैं एंड्रॉयड का, अभी भी हूँ। अब पिछले कुछ टाइम से आईफोन यूज़ कर रहा हूँ, और यह भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एक ये पर्सनल प्रेफरेंस का मैटर हो जाता है कि आप एंड्रॉयड पसंद करते हैं या आईफोन पसंद करते हैं। मुझे आईफोन पसंद आ रहा है, फिलहाल कुछ टाइम तक मैं आईफोन पर स्टिक करने वाला हूँ, लेकिन अगर कोई फ्यूचर में अच्छा एंड्रॉयड फ़ोन मुझे पसंद आया तो मैं उसके लिए भी ओपन हूँ कि मैं वापस एंड्रॉयड पर स्विच कर जाऊँ। तो यही आपके लिए भी एक सजेशन है कि अपने माइंड को थोड़ा ओपन रखिए, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स को एक्सप्लोर कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए, और उसके बाद माइंड मेकअप कीजिए। क्या आपने भी स्विच किया है एंड्रॉयड से आईफोन पर या iOS पर? अगर हाँ, तो कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस, या अगर आप सोच रहे हैं एंड्रॉयड से आईफोन पर शिफ्ट करने के लिए, तो आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, कमेंट्स में लिखकर मेरे को बताइए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दबा दीजिए सब्सक्राइब का बटन, और हिट कीजिए नोटिफिकेशन बेल का आइकन, ताकि आपको मिलते रहे एकदम लेटेस्ट अपडेट्स। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। चलता हूं दोस्तों, फिर मिलेंगे जल्दी ही।